नमस्कार जी। मैं आज आपको यमदीप यम की कथा और दीप के बारे में बता रही हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी क्योंकि ये कथा का हिस्सा है इसलिए बता रही हूँ। ये धनत्रयोदशी को किया था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वैदिक देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन दीपदान कर किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पे बाहर दक्षिण की तरफ दीपक का मुंह करके रखा जाता है। मैंने बताया है आपको, ये दूसरी तरह कथा है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल वगैरह डाल के और आप जब डाल कर और रोली, चावल, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं और थोड़े जल के छींटे भी दिए जाते हैं। जलाकर यम का पूजन करती हैं और फिर उस द्वार पे रख के आती हैं प्रार्थना करके। और कई औरतें व्रत करती हैं इस दिन। वो व्रत करती हैं तो वो 13 साल तक व्रत होता है और हर साल 13 ब्राह्मणियों को पत्तल दी जाती है बदल बदल के। एक साल मूंग चावल की या चावल और दाल की दी जाती है, कि कभी मालपुए की, कभी लड्डू की। और लास्ट में जब 13 साल होता है उद्यापन करते हैं तो वो खीर पूड़ी जो भी आपकी इच्छा हो वो दे सकते हैं। वो इसलिए भी दी जाती है कि हम जब मृत्यु के बाद जाएं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और हमारे जो बच्चे हैं, औरतें इसलिए करती हैं, पति हैं उनके फैमिली की, सबकी उम्र बढ़े और कोई परेशानी ना हो। और धन त्रयोदशी होती है उस दिन, तो लक्ष्मी और कुबेर की भी कृपा हम पे बनी रहे, सबकी कृपा बनी रहे, इसलिए भी करती हैं औरतें परिवार के लिए। तो व्रत करती हैं। और ये आपको जो भी हैं जेंट्स लोग भी दिया तो लेडीज जलाती हैं। तो आप धनतेरस को ये प्रार्थना जरूर, धनतेरस के दिन परिवार के प्रत्येक सदस्य अपने आप से, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और यमराज को इससे प्रार्थना करें। दीप जलाने के बाद में आप जेंट्स लोग अंदर से ही प्रार्थना कर सकते हैं, दक्षिण तरफ के मुँह करके दक्षिण की तरफ। मृत्यु काल में जंजीर और दंड धारण किए हुए और भैंसे पर सवार सूर्य पुत्र यमराज, मैं आपको त्रयोदशी के दिन दीपदान कर रही हूँ या करता हूँ। अब मृत्यु घटना से मेरी रक्षा कीजिए, इससे मुझे बचाइए और मेरे परिवार को बचाइए। ये आपको प्रार्थना करनी है दक्षिण में मुँह करके शाम के टाइम। और उनकी यमराज की जो है, यम की कहानी मैं कहती हूँ, व्रत में जो कहते हैं वो है, एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी प्रकार की दया नहीं आती? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन है। यमराज ने सोचा कि शायद यह संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय कहते हुए बोले कि निर्भय होकर बिना संकोच के मत कहो। यदि बिना संकोच के आप कहो, यदि कभी कभी तुम्हारे मन में तुम्हारा मन भी पसीजता हो तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी यमराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसा क्या घटा? पूछा यमराज ने। क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावत यमराज ने पूछा। महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल से अपने साथियों से छूटकर भटक गया और दूसरे राज्य में सीमा में चला गया। फिर वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उत्पन्न बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुँचने दी। किंतु
विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधा विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वह कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। उस युवा को उसके कालग्रास करते समय हमारा भी बहुत अश्रु निकले थे, थम भी नहीं पा रहे थे। यमराज ने द्रविड़ होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान को मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज, एकाएक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन पर दीप दान और विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजा होती है वहाँ अकाल मृत्यु का वास नहीं होता, नहीं फटकती है वहाँ पे अकाल मृत्यु। और इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान का भी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। आप भी धनतेरस के दिन यम दीप दान करें और प्राप्त करें यमराज की कृपा। ये तो व्रत की कथा थी। और इसमें इनकी यमराज की एक और धनत्रयोदशी की एक और छोटी सी कथा है, ये भी इसमें है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोगों ने मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी नहीं हुआ? हाँ, या कभी दया भी आती है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हमारा कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असमय मृत्यु पर उनका प्राण हरण करते समय वहाँ का करुण कुंदन सुनकर हम लोग पाषाण हृदय भी विचलित हो जाता है। एक बार हम लोग एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन हरण करने पड़े। उस समय वहाँ का करुण क्रुदन चित्कार और हाहाकार देख सुनकर हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच में हम लोगों ने यह कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों को हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः स्वामी की कृपा, कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे स्वामी कृपा करके ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु न हो। इस पर यमराज ने कहा, जो धनतेरस पर्व पर मेरी उद्देश्यों से दीप दान करेंगे उनकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये इनकी कथा है यमराज वाली। दीपदान करें, आप दीप जलाएं, बार तेल डालें, उसमें कौड़ी डालें। कई लोग सिक्का डालते हैं, अगर आपके रिवाज हो तो वो भी करें। और उस दिए को बाहर ही छोड़ दें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।